हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लहरों के राजहंस नाटक के प्रश्नोत्तर। तो देखिए, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। लहरों के राजहंस कौन सी कृति है? तो लहरों के राजहंस एक नाटक है। इस नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश का दूसरा नाटक है। नेक्स्ट है, मोहन राकेश का पहला नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश का पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस नाटक कब प्रकाशित हुआ था? सन 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक कितने दिनों में लिखा गया था? यह नाटक 11 दिनों में लिखा गया था। इस नाटक में किसका समावेश मिलता है? इसमें कल्पना और ऐतिहासिकता का समावेश देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इस नाटक को कितने अंगों में विभाजित किया गया था? लहरों के राजहंस नाटक को 3 अंगों में विभाजित किया गया है। नाटक का प्रत्येक अंक कहाँ से प्रारंभ होता है? तो नाटक का प्रत्येक अंक नायिका सौंदर्य के कक्ष से प्रारंभ होता है। लहरों के राजहंस नाटक का शीर्षक कौन सा है? तो लहरों के राजहंस नाटक का शीर्षक है प्रतीकात्मक। नेक्स्ट है, किसके मध्य चुनाव करना ही इस नाटक का एक केंद्र बिंदु है? प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य चुनाव करना ही इस नाटक का केंद्र बिंदु है। प्रवृत्ति यानी प्रेय और निवृत्ति का श्रेय। नाटक में कौन कौन से प्रसंग काल्पनिक हैं? तो नाटक में है कामोत्सव का आयोजन, दीक्षा पश्चात नंद का घर लौटना, अलका और श्यामांग का पूरा प्रसंग काल्पनिक है। नेक्स्ट है, लहरों के राजहंस नाटक के कथा रूप सौंदर्य की साहित्यिक विद्या क्या थी? जो इस नाटक की सौंदर्य की कथा रूप था वह साहित्यिक विद्या थी। एक रेडियो नाटक जो सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सुंदरी नामक रेडियो नाटक का प्रथम प्रसारण कौन से शहर से हुआ था? वह मुंबई से हुआ था। सुंदरी रेडियो नाटक को पुनः मंच के नाटक के रूप में कब लिखा गया था? दोबारा इसको फिर लिखा गया सन 1956 और 57 में। सुंदरी नामक रेडियो नाटक को सन 1956 और 57 में मंच नाटक के रूप में किस नाम से पुनः लिखा गया था? रात बीतने तक। सन 1963 में लिखे गए लहरों के राजहंस नाटक को संशोधित करके पुनः कब लिखा गया? और लहरों के राजहंस नाटक का दोबारा संशोधन हुआ तो फिर ये सन 1968 में इसमें कुछ संशोधन और किया गया। कथा का आधार अश्वघोष का शोधरानंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का प्रक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। लहरों के राजहंस नाटक के विषय में यह कथन किसका था? यह मोहन राकेश का था। नेक्स्ट है, मोहन राकेश किस युग के नाटककार हैं? मोहन राकेश प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं। नेक्स्ट है, लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु का संबंध किस स्थान से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु का संबंध कपिल वस्तु से है। नेक्स्ट है, लहरों के राजहंस नाटक किस में विभाजित नहीं किया गया है? तो लहरों के राजहंस नाटक को में जो अंकों में विभाजित किया गया था उन अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया। लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु सर्वप्रथम सन 1946 और 47 में किस रूप में लिखी गई थी? सन 1946-47 में ये एक कहानी के रूप में लिखी गई थी। नाटक के प्रारंभ में पर्दा उठने पर मंच पर निम्न में से कौन दिखाई देता है? तो नाटक के प्रारंभ में जब पर्दा उठता है तो मंच पर कौन दिखाई देता है? श्वेतांग। सौंदर्य के कक्ष में लगा आसन किस आकार का था? यह था एक मत्स्य आकार का, मछली के आकार का। नाटक के प्रारंभ में मंच पर श्वेतांग क्या करते हुए दिखाई पड़ता है? दीपक जला रहा होता है। श्वेतांग क्या करता है? दीपक जलाता हुआ दिखाई देता है। लहरों के राजहंस नाटक का प्रथम वाक्य कौन सा है? तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई, यह वाक्य किसने कहा था? यह श्वेतांग ने श्यामांग से कहा था। पतियों के ढेर को सुलझाने की कोशिश कौन कर रहा है? पतियों के ढेर को सुलझाने की कोशिश श्यामांग कर रहा है।
आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा। यह कथन किसका था? यह कथन श्वेतांग का था। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, यह कथन किसने किससे कहा था? यह श्यामांग ने श्वेतांग से कहा था। परंतु जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती हैं, यह कथन किसने कहा था? यह अलका ने देवी सौंदरी से कहा था। ये देवी सौंदरी कौन है? नंद की पत्नी है। कामोत्सव हेतु बुलाई गई नगर वधु का क्या नाम था? कामोत्सव हेतु बुलाई गई नगर वधु का नाम चंद्रिका था। कामोत्सव का आयोजन कौन करवा रहा था? देवी सुंदरी कामोत्सव का आयोजन करवा रही थी। कामोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा था? नंद के राजभवन में। लहरों के राजहंस नाटक में सदैव उलझन में कौन रहता है? श्यामांग उलझन में रहता है। नाटक में किसके हाथों में काम उलझ जाता है? श्यामांग के हाथों में काम उलझ जाता है। लहरों के राजहंस नाटक में अलका कौन है? तो अलका सुंदरी की सेविका है। जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। यह कथन किसने किसको कहा था? सुंदरी ने अलका से कहा था। मोहन राकेश ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? मोहन राकेश ने कुल 66 कहानियाँ लिखी थी। सुंदरी किसका प्रतीक है? सुंदरी संसार का प्रतीक है। नंद किसका प्रतीक है? नंद मन का प्रतीक है। अलका कौन है? अलका सुंदरी की परिचायिका व सहेली है। श्यामांग कौन है? श्यामांग नंद का कर्मचारी है। किसका मन नंद और लहरों के राजहंस की तरह स्थिर नहीं है? श्यामांग का मन नंद और लहरों के राजहंस की तरह स्थिर नहीं है। सुंदरी कौन है? सुंदरी नंद की रानी है, जो बहुत सुंदर है और उसे अपनी सुंदरता पर भी बहुत गर्व है। नाटक का केंद्रीय मुख्य पात्र कौन है? नाटक का केंद्रीय या मुख्य पात्र नंद, जो गौतम बुद्ध का सौतेला भाई है। गौतम बुद्ध का शिष्य कौन है? भिक्षु आनंद। श्वेतांग कौन है? नंद का प्रधान कर्मचारी और राजमहलों में नंद और सुंदरी का विश्वास पात्र है श्वेतांग। नंद का मित्र कौन है? नंद का मित्र है मैत्रेय। इस नाटक में गृह अधिकारी कौन है? इस नाटक में गृह अधिकारी शशांक है। निहारिका कौन है? तो निहारिका इस नाटक में एक दासी है। नेक्स्ट, नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? राग विराग एवं श्रेय प्रेय की अभिव्यक्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। नाटक में नंद का चरित्र कैसा है? नंद का चरित्र है सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के अंतर्विरोधों के बीच खड़े व्यक्ति जैसा है। नेक्स्ट है, और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं। यहाँ उन्हें शब्द किसके लिए आया है? उन्हें शब्द बौद्ध भिक्षु मूर्ति के लिए आया है। मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, वह नहीं है। नंद के कथन में कौन सा भाव है? इसमें वैराग्य का भाव है। अपने उद्वेग का कारण वास्तव में मैं ही हूँ और किसको मैं अधिकार नहीं देती। यह कथन कौन से भाव निहित है? इस कथन में अहंकार का भाव निहित किया गया है। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और अपने को ढकने के लिए जिसके पास आवरण नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन नंद का है। नेक्स्ट, इस नाटक में प्रमुख प्रस्तुति किसकी की गई है? नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में की गई है। स्थान के अतिरिक्त भी कुछ है या यह नहीं देख पा रही, उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। इस नाटक में यह कथन किसका है? तो यह कथन नंद का है। कल और आज के बीच जो बाहर रहा है, कल और आज के बीच जो बाहर रहा है वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी आवश्यकता के कारण रहा है। यह कथन किसने कहा था? यह सुंदरी ने नंद से कहा था। तो ये आपके 60 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और लहरों के राजहंस नाटक का कल लेकर के आती हूँ आपके सामने सेकंड पार्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।